पेरेंट्स, मैं अनुष आपके पसंदीदा चैनल ऑटिज्म सक्सेस से स्वयं पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हमने ऑटिस्टिक बच्चों में ऑडिटरी सेंसिटिविटी, विजुअल टेक्टाइल सेंसिटिविटी के बारे में बात की थी। आज हम एक और इम्पोर्टेंट सेंसिटिविटी, जिसे गेस्टेटरी स्वाद या टेस्ट सेंसिटिविटी कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्ट सेंसिटिविटी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे आप अपने बच्चों की इस समस्या को पहचान सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्ट सेंसिटिविटी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आप अपने बच्चों की इस समस्या को पहचान सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हमें कैसे हेल्प करती है और किन एक्टिविटी के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज टेस्ट सेंसिटिविटी। तो ये एक ऐसी स्थिति है जब कोई बच्चा कुछ खास स्वाद या बनावट वाले भोजन के प्रति असामान्य रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। बच्चों के मुंह और जीभ में स्वाद के प्रति प्रतिक्रिया ज्यादा होती है, जिसमें उन्हें कुछ खाद्य पदार्थों को निगलने में कठिनाई हो सकती है। ये अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों में देखा जाता है क्योंकि उनका सेंसरी प्रोसेसिंग सिस्टम अन्य बच्चों से अलग होता है। अभी हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। टेस्ट सेंसिटिविटी के सिम्टम्स पहचानने में मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं, जैसे नखरे करना। बच्चा बहुत कम प्रकार का खाना पसंद करता है और कुछ विशेष खाने को बिल्कुल नहीं छूता। सेकंड, खाने से इनकार। बच्चा नए या अनजान स्वाद वाले भोजन से मुंह मोड़ लेता है। थर्ड, विशिष्ट स्वाद की प्रतिक्रिया। कुछ भोजन के स्वाद से उल्टी आना, मिचली आना या चिड़चिड़ापन महसूस होना। चौथा, मूड में बदलाव। खाने के दौरान बच्चा अचानक गुस्सा हो जाता है या उदास हो जाता है। फिफ्थ है, खाने का रंग या बनावट पसंद ना करना। खाने के रूप, रंग या बनावट के कारण बच्चा खाने से दूर भागता है। तो पेरेंट्स, ऑटिस्टिक चाइल्ड में टेस्ट सेंसिटिविटी को पहचानने के लिए आपको उनके खाने की आदतों पर ध्यान देना होगा। यदि बच्चा खाना देखते ही नाराज हो जाता है या किसी विशेष बनावट या रंग के कारण खाना छोड़ देता है, तो ये टेस्ट सेंसिटिविटी का संकेत हो सकता है। अगर बच्चा खाने को चबाते या निगलते समय असुविधा महसूस करता है, तो हो सकता है कि उसकी जीभ स्वाद या बनावट पर असामान्य प्रतिक्रिया दे रही हो। तो अब हम ये जानेंगे कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करती है। तो सबसे ये थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें बच्चे को धीरे धीरे डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर फूड्स से परिचित कराया जाता है। ये थेरेपी बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग को बेहतर करने में हेल्प करती है। हमें बच्चे को हल्के स्वाद वाले फूड से स्टार्ट करके धीरे धीरे उन्हें अधिक डिफरेंट स्वाद वाले खाद्य पदार्थों के साथ पेश करना है। इस थेरेपी का मेन गोल बच्चे के ब्रेन एंड सेंसेस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ताकि बच्चा डिफरेंट टेस्ट एंड टेक्सचर्स फूड को एक्सेप्ट कर सके। तो अभी मैं कुछ एक्टिविटीज बताऊंगी जिससे आपके बच्चे की टेस्ट सेंसिटिविटी को सुधारने में हेल्प होगी। स्वयं को भी कुछ टेस्ट सेंसिटिविटी का थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, उसे भी इशू था, तो मैंने भी यही एक्टिविटीज़ उसके साथ अपनाई। तो स्वयं का अभी जो टेस्ट के प्रति जो सेंसिटिविटी थी वो अभी सॉल्व हो चुकी है, उतनी नहीं है कि जितनी पहले थी। तो सबसे पहले हमें फूड प्ले एक्टिविटी लेनी है, जैसे कि बच्चे को खाने के साथ खेलने देना है, जिससे वे फूड के टेक्सचर्स और कलर से परिचित हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जेली, सॉफ्ट ब्रेड, रंगी बिरंगी सब्जियां, ये हमें बच्चे को खेलने के लिए देना है। ठीक है। सेकंड, धीरे धीरे परिचय देना। एक समय में एक ही नया टेस्ट या टेक्सचर्स देना है, ताकि बच्चा नई चीज़ों को स्वीकार कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा केवल मीठा खाता है या फीका खाता है, तो हल्का खट्टा या नमकीन हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और बच्चे को खिलाना है। थर्ड,
टेक्सचर एक्सप्लोरेशन, सॉफ्ट, हार्ड, क्रिस्पी या च्यूई फूड का हमें आइडेंटिफिकेशन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्रिस्पी बिस्किट खाने को देने हैं, सॉफ्ट ब्रेड से हम शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल इतना सा भी खाया तो भी ठीक है, लेकिन उसको हम परिचय हमें उसको कराना है। फोर्थ है फूड प्रेजेंटेशन चेंज, हमें खाने को अलग अलग ढंग से पेश करना है। जैसे फलों को मजेदार शेप में काट कर दे या सॉस के साथ नया स्वाद जोड़े। जैसे कि मैं क्या करती थी कि स्वयं को जैसे डोसा पसंद था, तो हमें तो रोज रोज डोसा नहीं दे सकती थी, क्योंकि अलग अलग फूड भी उसको खानी चाहिए। तो मैं क्या करती थी, डोसा ही बनाती थी। लेकिन कभी मैं रागी का डोसा बनाती थी, कभी मूंग का डोसा बनाती थी, तो कभी मिक्स ग्रेन्स का भी डोसा में उसे बनाकर देती थी। यानी डोसा देती थी, लेकिन उसका जो स्वाद था या जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैं उसे चेंज करवा के देती थी। और कभी कभी मैं क्या करती थी कि जैसे अभी मैंने बताया है कि फूड्स को मज़ेदार शेप्स बनाकर देना, तो मैं डोसा भी अलग अलग शेप्स में, रोटी अलग अलग शेप्स में, या जो भी कुछ खाने की चीज़ है अगर मेरा बच्चा नहीं खा रहा है तो मुझे लगता है कि उसने खाना चाहिए, तो मैं क्या करती थी कि उसे भी मैं अलग अलग शेप्स में जो बच्चे को पसंद होते, जैसे मैं डोसा कभी ट्रायंगल में बना के देती थी, तो कभी एप्पल का शेप बना के देती थी, तो कभी स्क्वायर का शेप बना के देती थी, जिससे स्वयं देखकर खुश हो जाता था और फिर खाने की कोशिश करता था। तो हमें एज अ मदर हमारे बच्चे को अगर कोई चीज़ खिलानी है तो हमें अपनी आइडियोलॉजी यूज करके उसे डिफरेंट शेप में, डिफरेंट टेस्ट में हम प्रेजेंट करके बच्चे को खिला सकते हैं। फिफ्थ है आरामदायक वातावरण बनाएं, खाने के समय बच्चे को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को खाने का एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो, इसीलिए हमें बहुत ही शांत वातावरण में बहुत खिलाना है। तो इस तरह पेरेंट्स हमें बहुत ही पेशेंस एंड सपोर्ट बच्चे को देना इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सेंसिटिविटी से निपटने के लिए हम पेरेंट्स को बच्चे को टाइम देना चाहिए और बिना प्रेशर के धीरे धीरे नए फूड का परिचय कराना है। एक नियमित खाने का समय तय करें और इसे हमें मजेदार बनाना है। तो पेरेंट्स स्वयं को भी खाने को लेकर बहुत सारी परेशानियां थी कि जैसे अगर उसके मन में आया है कि उसे डोसा खाना है, तो वो कंटिन्यूअसली सुबह शाम रात कंटिन्यूअसली 8 या 10 दिन डोसा ही खाएगा। अगर उसको सूजी का हलवा खाना है तो वो कंटिन्यूअस 4-5 दिन सूजी का हलवा ही मांगेगा। अगर उसको कच्ची दालें खानी है तो वो दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसी कच्ची दालें खाने को मांगता था। हर एक चीज, जीरा, घर की जो हमारी राई होती है, खसखस होती है, जो भी मसाले होते हैं वो भी स्वयं कच्चा खाता था। तो मुझे बहुत सारा टेंशन, डिप्रेशन में मैं आ जाती थी कि ये प्रॉब्लम मैं अपने बच्चे की कैसे सॉल्व करूँ, कैसे समझाऊँ, क्योंकि कितना भी मैं उसको समझाऊँ लेकिन वो समझता नहीं था, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। उसको मैं बार बार बोलती थी, लेकिन स्वयं कच्ची दालें, कच्चा चावल, कच्चे मसाले खाता था, या ऐसा आटा भिगोकर उसका डोसा बनाता था, कच्चा आटा खाता था, कच्चा चावल का आटा खाता था। तो इस तरह बहुत सारे उसके खाने के भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मैंने बहुत पेशेंस रखा, बहुत ही पेशेंस के साथ स्वयं के साथ मैंने काम किया। उसको डोसा पसंद है तो मैं अलग अलग टेस्ट का उसे डोसा बना कर देती थी। जो हमारे घर में मेड है, काकू है, उनको भी मैं बोलती थी कि आप अगर ये ऐसा खा रहा है कच्चा तो आप उसे समझाओ, उसको बहलाओ, उसको अदर एक्टिविटीज़ में आप बिजी रखो और उसको आप वो चीज़ पका कर ही खिला। जैसे स्वयं को कच्ची दालें वो खाता था, उसको टेस्ट बहुत पसंद आता होगा, तो मैं हमारे वो आंटी को बोलती थी कि आप उनको थोड़ा रोस्ट करती चाहिए तवे के ऊपर और उसे अच्छा भी लगेगा। या मैं ऑप्शन में घर में ऐसे कुछ मूंगफली के दाने हैं, चने हैं भुजे हुए, वो मैं घर में रखती थी स्वयं के खाने के लिए। तो इस तरह मैंने कुछ ऐसे ऑप्शन भी घर में रेडी रखती थी कि वो मुझे अवॉइड करना है, वो नहीं देना है, वो हार्मफुल होगा, तो मैं उसको ऑप्शन में दूसरी भी चीज़ें खाने के लिए अवेलेबल रखती थी और उसे बार बार फ्लैश कार्ड के जरिए समझाती थी कि ये बच्चा देखो ये ऐसी चीजें खा रहा है क्या स्वयं, नहीं ना। तो मम्मी, पापा, आंटी या कोई भी मेरे घर में जो बच्चे आते हैं उनसे मैं बुलवाती थी कि देखो ये खाते हैं क्या, ये पका हुआ खाते हैं। तो स्वयं हमें भी
पका हुआ ही खाना है, कच्चा नहीं खाना है। तो ऐसे मैं उसे बार बार पेशेंस के साथ बहुत ही प्यार से समझाती थी। समझता नहीं था, लेकिन मेरा काम शुरू था, मैंने हिम्मत नहीं हारी, बार बार उसको समझाती गई, फ्लैश कार्ड दिखाती गई, अदर बच्चों के साथ उसको बातचीत द्वारा समझाती गई। तो धीरे धीरे स्वयं का जो ये प्रॉब्लम था खाने वाला, वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ। अभी स्वयं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी उसका मूड होता है कि मुझे ये खाना है, तो वो बनाकर मुझे मांगता है तो मैं बनाकर देती हूँ। तो इस तरह पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के साथ बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है। उनका जो भी इशू है उसे हमें समझना है, क्योंकि बच्चा खुद से ये नहीं कर रहा है, वो उसका इशू है। तो हमें ही अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना है और बहुत ही प्यार से उनको समझाना है और इस प्रॉब्लम से उनको बाहर लाने में हेल्प करनी है। तो आज के लिए इतना ही पेरेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो या कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं उस पर भी मेरा बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।